देश के समस्त एनआईएस डिलीट डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट फैसले के अनुपालन में आखिरकार वो बड़ा फैसला आप सभी के सामने आ ही चुका है, जिससे चयनितों को बड़ा झटका लगा है। और जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसा लगभग होता दिख रहा है, वही प्रतीत हो रहा है, यानी जिसका डर था वही हुआ है। साथियों, बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ चीज़ें हम स्पष्ट कराएंगे और आपको प्रयास करने की क्यों ज़रूरत है, जो हम बार बार वीडियो में आपसे जितने भी चयनित साथी उनसे निवेदन करते हैं, उसका आखिरकार आपने परिणाम देखा। साथियों, जैसा कि सभी को पता है, बीपीएससी टीआरई 1 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो हमारे एनआईएस डिलीट से संबंधित साथियों का चयन हुआ है, उनका जो है स्पष्ट रूप से आज काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं कराई गई, यानी उनको काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कराया गया है। हवाला सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिया गया है और स्पष्ट रूप से सरकार के ऊपर संज्ञान छोड़ा गया है। और साथियों, यहाँ पर बात कर लें तो पहले आप सभी को पता है टीआरई 2.0 में हमारे साथियों का रिजल्ट ऑलरेडी रोका गया है, जिसके लिए बाकायदा विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। साथियों, कई बार इस चीज़ को लेकर के हमने आपको अवगत कराया था कि चयनित शिक्षक साथियों को लगातार प्रयास करने की क्यों जरूरत है। हालांकि साथियों, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस प्रयास के लिए अभी तक आप सभी की एकजुटता नहीं दिख रही थी और इसका परिणाम आप सभी के सामने आ चुका है। अभी तो सप्लीमेंट्री के साथियों के लिए स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये स्थितियां बनी हैं। और साथियों, अब चयनित शिक्षकों को लेकर के हमने कई बार आपको अवगत कराया है कि रेगुलर डीएलएड के छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर केस किया जाए जो टीआरई 1 में सिलेक्टेड छात्र हैं उनके ऊपर, और साथ ही साथ जो 6 फेज की आपकी भर्ती हुई उसमें चयनितों पर भी केस की बात की जा रही है। तो साथियों, यहीं से आपको अनुमान लगाना होगा, इसी चीज़ को समझना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। सभी साथियों को आपको अवगत करा दें, पहले जब टीआरई 1 की जो है यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, वहाँ पर हमारे साथियों को चयनित किया गया था, लेकिन साथियों उसका जो आधार था कहीं ना कहीं उस आधार को क्यों नहीं माना गया, क्योंकि वो एनसीटी की तरफ से था। तो साथियों, उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर देखेंगे एनसीटी की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को अवगत करा दें, जो वैलिडिटी एनआईएस डीएलएड को लेकर के थी उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया। और साथियों, ये जो लेटर है कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट किया गया है, जो आपका बिहार, आप सभी को पता है कि कोर्ट ऑफ बिहार जो लेटर है कहीं ना कहीं उसको देखा गया है। उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड को भी दिया गया था प्रतिभाग करने का मौका। इसमें जो है पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को स्पष्ट किया गया है, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड को जो है स्पष्ट रूप से वैलिड माना गया था। जो ये हाईकोर्ट का फैसला है उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं ये लेटर जारी किया गया था एनसीटी की तरफ से, और इसी के आधार पर कहीं ना कहीं इसी जजमेंट के आधार पर ही स्पष्ट रूप से जो है साथियों को टीआरई 1 में सिलेक्शन मिला था, क्योंकि साथी ने स्पष्ट रूप से जो है चीज़ें हुई थी जिसको लेकर के स्थिति सभी को पता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो हमने आपको कई बार अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है किसी भी तरीके से वो हाई कोर्ट बेंच में जब भी केस होगा उसको मान्य किया जाएगा और उसके खिलाफ ही फैसला आने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अगर आप देखें, पटना हाईकोर्ट में अभी जस्ट का फैसला देखें जो बीएड के परिप्रेक्ष्य में आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से चीजें, हालांकि साथियों यहाँ पर पॉइंट दूसरा है, क्योंकि बीएड की जो भर्ती थी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं था जो स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट में मामला था। लेकिन साथियों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट फैसले का जो है कहीं ना कहीं अनुपालन कर रही है कि भविष्य में किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना की जाए। हालांकि साथियों, इसको लेकर के अभी एनसीटी की तरफ से कोई भी सूचना किसी जो है कहीं ना कहीं स्टेट को नहीं भेजी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। अभी भी ये स्थिति शेष है। दूसरी तरफ प्रयास किया जा रहा है हमारे जो है टीम लीडर्स के माध्यम से, पप्पू सर हों, नंदन बोहरा सर हों, ये लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं किसी भी तरीके से गजट पब्लिश किया जाए और हड़ताल को लेकर के जो भी चीज़ें फंसी हुई उनका जल्द से जल्द विकल्प निकाला जाए। इसके लिए वो विधिक राय भी ले रहे हैं। कपिल सिब्बल सर से जो उन्होंने मुलाकात भी की है, पहलुओं पर विचार भी किया है, और स्पेशली उनका जो है कहीं ना कहीं ये कहना और स्पष्ट रूप से उनकी जो है शंका आखिरकार जो है स्पष्ट हो गई कि जो है आप सभी को बताया गया था, कई बार स्पष्ट रूप से लाइव के माध्यम से आपको बताया गया था कि चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक नहीं है। अगर उस फैसले का परिप्रेक्ष्य देखा जाएगा तो स्थितियां बहुत ही विपरीत होने वाली हैं। और साथियों, वर्तमान में देखें तो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो बीपीएससी से चयनित हैं और वो प्रभावित हो रहे हैं, वो चाहे छठे चरण में हो, चाहे वो टीआरई 1 टीआरई 2 में हो, वो सभी प्रभावित होते दिख रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर इस फैसले का जो है कई बार हमने आप सभी को अवगत कराया कि इस चीज़ को समझना पड़ेगा जितने चयनित साथी हैं, और प्रयास करना पड़ेगा। अब प्रयास वो कोर्ट के माध्यम से भी किया जा सकता है, प्रयास वो आप सभी लोगों के लिए जो है अन्य चीज़ों को लेकर के भी किया जा सकता है। हालांकि गजट को लेकर के प्रयास किया गया है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय उस पर विचार विमर्श कर रहा है
क्या कुछ रहेगा शिक्षा मंत्रालय का निर्णय, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और यही स्पष्ट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्रालय इस चीज़ को लेकर के निर्णय ले, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि लगातार इस फैसले का देखेंगे तो आप केबीएस भर्ती पर भी प्रभाव पड़ा है, वर्तमान में टीआरई 2.0 पर भी पड़ा है, और ये अगला कदम आपका टीआरई 1.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर पड़ चुका। अब इससे जो है कहीं ना कहीं उन सभी चयनित शिक्षक साथियों के मन में शंका उत्पन्न हो गई, संशय की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जो टीआरई 1.0 में सेलेक्टेड हैं और वर्तमान में जो है कार्यरत हैं। अब उनके मन में ये शंका है, क्या उनका भी चयन निरस्त हो सकता है, उनके मन में जिज्ञासाएं आ रही हैं। ऐसे ही हमारे छठे चरण के साथी जो हैं उनके मन में भी जिज्ञासाएं हैं, जो एनआईएस डीएलएड के माध्यम से स्पष्ट रूप से साथियों हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश को परपेक्ष बना करके हाई कोर्ट में जाएगा तो वहां पर निर्णय जो है स्पष्ट रूप से आपके विपरीत आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पटना हाई कोर्ट के आदेश को गलत माना गया है और इस बिंदु को बाकायदा जो है मेंशन किया गया है आर्डर के अंतर्गत, और उसी को परपेक्ष बना करके जो है स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड के पीछे जो है कहीं ना कहीं वो साथी पड़े हुए हैं, जो स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया जाए। अब साथियों इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर आप 14 लाख अभ्यर्थी हैं, किसी भी तरीके से किसी भी प्रोसेस में जाएंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि साथियों इसमें जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा रोल है, और वो प्रयास में है कि चीज़ें कैसे स्पष्ट की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आदेश आ चुका है। और साथियों बात करें एमएचआरडी हो या शिक्षा मंत्रालय हो, उसके पास भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वैधानिक चीज़ों पर विचार किया जाएगा और कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों पर विचार किया जाएगा, विधिक राय भी ली जाएगी, आखिर ये जो मामला आया है इसको निस्तारण कैसे किया जाए। सभी को पता है, इसको लेकर के हमारे जो है साथी भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे पप्पू सर हो चाहे नंदन बोहरा सर हो, स्पष्ट रूप से वो प्रयास कर रहे हैं कि हर पहलू पर देखा जाए कि किस हिसाब से हमें अर्हता मिल सकती है और किस हिसाब से जो चयनित शिक्षक उनका चयन सिक्योर रह सकता है। और साथियों आपका लेटर जो प्रेषण का कार्य हो कहीं ना कहीं सकारात्मक है, वो जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका सीधा सा प्रभाव पहुंच रहा है, शिक्षा मंत्रालय पर पहुंच रहा है, और इसका स्पष्ट रूप से आपने जो एनसीटी को संबोधित करके हुए चीज़ें भेजी वो भी पहुंच रहा है। लेकिन साथियों वर्तमान में जिस हिसाब से त्वरित रूप से निर्णय लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको एक बार समराइज करना चाहिए और इन पर जो है कहीं ना कहीं एक बार देखना चाहिए, उसके बाद निर्णय लिया जाना चाहिए। किसी भी सरकार से यही अनुरोध है कि जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनको किया जाए, क्योंकि रिजल्ट इशू किया गया है तो कहीं ना कहीं उनको भी नियुक्ति देना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए, जैसे वर्तमान की अगर बात करें टीआरई 2.0 की अगर बात करें, जिन साथियों का नियुक्ति पत्र रोका गया है तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद ही ये चीज़ें हुई। हालांकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बाद में आया है, इसी को देखते हुए यहाँ पर रोका गया है। तो साथियों आप हताश परेशान ना हो, धैर्य बिल्कुल ना खोएं, अब आपको और अच्छी मजबूती से प्रयास करना है। जैसे ही आपके प्रयास सार्थक होंगे, वर्तमान में जो भी चीज़ें हैं इनसे निकलिए, प्रयास करिए, एकजुट हो जाइए। आप ये जवाब सवाल सरकार से भी कर सकते हैं कि जब हमें जो है ये सारी चीज़ें हैं इनको स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट रूप देखिए, तभी आपका स्पष्ट हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको प्रयास करने की सख्त जरूरत है। वर्तमान में जो फैसला लिया गया है, आज जो साथी हमारे काउंसलिंग कराने पहुंचे थे, आखिरकार उनकी काउंसलिंग नहीं हुई, उनका चयन हो गया है। आज पूछिए कि उनसे क्या हो रहा है, कि आखिरकार उनकी जो डिग्री है फिलहाल 2 वर्षीय डिप्लोमा उनकी डिग्री पर अंकित है, उनके जो है कहना कि मार्कशीट पर अंकित है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ये चीज़ें आप सभी को देखने को मिल रही हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि हमको जो है अर्हता को लेकर के जो मानक है वो तय हो जाएं और हमें स्पष्ट रूप से चीज़ें स्पष्ट हो। इसके लिए जो है चीज़ें कहीं ना कहीं अब एमएचआरडी या शिक्षा मंत्रालय पर निर्देशित है और वही इसका अंतिम फैसला लेगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी साथियों से को अवगत करा दें, वर्तमान में जो निर्णय लिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसले के दृष्टिगत लिए जा रहे हैं, और साथियों ऐसे ही फैसले आपको देखने को मिलते रहेंगे जब तक आपकी वैधता को लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाता है। क्योंकि साथियों अब जो है मामला और जो है कहीं ना कहीं उसका रुख और गंभीर होता जा रहा है। तो आप सभी लोग जो वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं करते रहें। हालांकि अगर आप जो भी साथी हैं अगर कोर्ट की शरण में जाना चाहते हैं तो कोर्ट की शरण में भी जा सकते हैं, अपने आप को लेकर के। जो चयनित साथी हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है जिनका, वो भी जा सकते हैं, स्पष्ट रूप से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए कि हमें जो है कहीं ना कहीं टीआरई 1 में सिलेक्टेड है, जिसको लेकर के तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं कि जो पूर्व में टीआरई से में सिलेक्टेड है उनका सिलेक्शन जब हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। तो साथियों इन सारी चीज़ों को आपको नहीं देखना है, आपको अपने जो है शीर्ष क्रम से बात करनी है, जो आपको मिसलीड नहीं होना है। क्योंकि वर्तमान
में अगर आप मिसलीड होंगे तो कई अपने भाइयों का अहित हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सभी को संयुक्त होकर के प्रयास करना है, बंटना नहीं है। अगर वर्तमान में आप किसी तरीके से ग्रुपों में बंट जाएंगे तो स्थितियां और बद से बदतर होने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो साथियों, ये स्पष्ट रूप से आप सभी को अवगत करा रहे हैं कि आप सभी साथी अभी एकजुट होकर के प्रयास कीजिए। जो भी प्रयास कीजिए एकजुट होकर के प्रयास कीजिए, जिसके लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और जो भी आप स्टेट है, अगर एक स्टेट के अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बात पर विचार किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इस आदेश को लेकर के जो है हम जो है रिव्यू के माध्यम से जा सकते हैं और स्पष्ट रूप से ये भी देख सकते हैं कि ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं। साथियों, केवल एक ही पॉइंट है, पटना हाईकोर्ट के आदेश को जो गलत माना गया है, कहीं ना कहीं सरकार उसको अपने विधिक राय ली गई होगी उस पर कि पटना हाईकोर्ट के आदेश को गलत माना गया है, तो आखिर जो आदेश है क्या उसका अनुपालन किया जाए जो भविष्य में आपके सिलेक्शन होने जा रहा है उसमें। तो इसलिए उनका जो है उचित निर्णय लिया गया होगा कि इनका रिजल्ट या इनका सिलेक्शन रोका जाएगा और जो भी फैसला सरकार का होगा उसके अधीन होगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी को एक बार जो है सरकार से ये कहीं ना कहीं आपको फिर मिलना होगा, अपने जो है उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग के उनसे मिलना होगा। जितने सिलेक्टेड साथी हैं जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया उनको मिलना होगा और उनको अवगत कराना होगा, जानना होगा कि आखिरकार ऐसा निर्णय हमारे लिए क्यों लिया गया है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को समझें, जानें सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है और उसके बाद उन चीज़ों पर विचार करें। किसी भी विधिक राय भी ले सकते हैं कि आखिर इसको लेकर के क्या हो सकती हैं, उसके बाद अगला कदम उठाएं, क्योंकि जल्दबाजी में उठाए गए कदम सदैव आप सभी लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो निवेदन है, इस वीडियो को उन समस्त साथियों तक पहुंचाइएगा जो कहीं ना कहीं टीआरई में चयनित हैं, और चाहे वो 2.0 में जिनका नियुक्ति पत्र रोका गया है, टीआरई 1 में जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हो, या जितने भी 6th फेज के चयनित शिक्षक साथी, उनको भी वीडियो जरूर शेयर करें जिससे सारी जानकारियां उनको स्पष्ट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।